जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के टाइप सेकंड के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वीडियो हमने टाइप फर्स्ट के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को RBDSZ लिखा जाता है तो रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। श्वेता को लिखा जाता है RBDSZ, तो यहाँ पे लिखेंगे श्वेता। श्वेता को लिखा जाता है RBDSZ, RBDSZ लिखा जाता है। तो रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो रिंकी को हम यहाँ लिखेंगे। इनका हम कोड लिखेंगे। तो S का होता है 19, W का होता है 23, E का होता है 5, T का होता है 20, A का होता है 1, R का होता है 18, B का होता है 22, D का होता है 4, S का होता है 19, Z का होता है 26। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 26 है। यानी सभी में से एक माइनस हो रहा है। यानी 19 में से हम एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। 23 में से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा 22। 5 में से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा 4। 20 में से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा 19। ए से हम एक घटाएंगे यानी 27 से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 26। 26 के बाद फिर गिनते हैं तो 27 नंबर पे ये होता है, इसलिए हम इसमें से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 26। सेम इसी तरह हम इसमें करेंगे। सबसे पहले इसका हम कोड लिखेंगे। तो आर का होता है 18, आई का होता है 9, एन का होता है 14, के का होता है 11, आई का होता है 9। तीन सभी में से हम एक एक माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे माइनस किए थे एक एक, इसी प्रकार हम इसमें भी एक एक माइनस कर देंगे। तो 18 से एक हम घटाएंगे तो आ जाएगा 17। फिर 9 से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा 8। फिर 14 से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा 13। फिर 11 से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा 10। 9 से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 8। 17 नंबर पे होता है Q, 8 नंबर पे होता है H, 13 नंबर पे होता है M, 10 नंबर पे होता है J, 8 नंबर पे होता है H। यानी ऑप्शन में हमारे किस में है QHMJH, QHMJH, यानी ऑप्शन नंबर हमारा A सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOGIC को BHFNK लिखा जाता है तो CLERK को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। LOGIC को BHFNK लिखा जाता है, BHFNK लिखा जाता है। तो क्लर्क को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्लर्क CLERK। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका कोड लिख लेना है। L का होता है 12, O का होता है 15, G का होता है 7, I का होता है 9, C का होता है 3, B का होता है 2, H का होता है 8, F का होता है 6, N का होता है 14, K का होता है 11। इसमें लिखेंगे तो C का होता है 3, L का होता है 12, E का होता है 5, R का होता है 18, K का होता है 11। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 है तो ज़्यादा गैप दिख रहा है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 15 है, फिर यहाँ पे 8 है, तो ज़्यादा गैप है। तो हम इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यानी एक एक माइनस करेंगे। यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। फिर 9 से हम एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर 7 से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा 6। फिर हम 15 से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 14। फिर 12 से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा 11। सेम इसी तरह हम इसमें करेंगे। यानी 11 से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 10। फिर 18 से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 17। फिर 5 से हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4। फिर 12 से हम एक घटाएंगे
तो आ जाएगा यहाँ पे 11। फिर हम 3 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2। तो 10 नंबर पे होता है जे, 17 नंबर पे होता है क्यू, 4 नंबर पे होता है डी, 11 नंबर पे होता है के, 2 नंबर पे होता है बी। जे क्यू डी के बी, यानी कलर को क्या लिखा जाएगा, जे क्यू डी के बी। ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में देखेंगे जे क्यू डी के बी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में के ओ पी टी को आई एम एन आर लिखा जाता है तो क्यू यू आई जेड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। के ओ पी टी को लिखा जाता है आई एम एन आर, आई एम एन आर लिखा जाता है, तो क्यूज को यानी क्यू यू आई जेड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्यू यू आई जेड। सबसे पहले क्या करना है, इनका कोड लिख लेना है। तो के का होता है 11, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, टी का होता है 20, आई का होता है 9, एम का होता है 13, एन का होता है 14, आर का होता है 18, क्यू को होता है 17, यू को होता है 21, आई को होता है 9, जेड को होता है 26। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 13, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, यानी सभी में से 2 2 माइनस हो रहा है। 11 से हम अगर 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, 15 से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 13, 16 से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 14, 20 से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। सेम इसी तरह हम इसमें करेंगे, 17 से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 15, 21 से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 19, 9 से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, 26 से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 24, 15 नंबर पे ओ होता है, 19 नंबर पे एस होता है, 7 नंबर पे जी होता है, 24 नंबर पे एक्स होता है। तो क्यू यू आई जेड को ओ एस जी एक्स लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन में देखेंगे ओ एस जी एक्स, ओ एस जी एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉन्ग यानी LONG को KNMF लिखा जाता है तो FIVE को यानी 5 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। LONG को लिखा जाता है KNMF, KNMF लिखा जाता है, तो FIVE को यानी 5 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। FIVE, FIVE। सबसे पहले क्या करना है, इनका कोड लिख लेना। तो L को होता है 12, O को होता है 15, N को होता है 14, G को होता है 7, K का होता है 11, N का होता है 14, M का होता है 13, F का होता है 6, F का होता है 6, I का होता है 9, B का होता है 22, E का होता है 5। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यानी सभी में एक एक माइनस हो रहा है। यानी हम 12 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 11, 15 में से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 14, 14 में से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 13, 7 में से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो सेम इसी तरह हम इसमें करेंगे, 6 में से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, 9 में से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, 22 में से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 21, 5 में से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 5 नंबर पे ई होता है, 8 नंबर पे एच होता है, 21 नंबर पे यू होता है, 4 नंबर पे डी होता है।
यानी 5 को क्या लिखा जाता है, EHUD लिखा जाता है। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, EHUD, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्राउंड GROUND ग्राउंड को EPMSLB लिखा जाता है तो SCENT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ग्राउंड को लिखा जाता है GROUND, ग्राउंड को लिखा जाता है EPMSLB, EPMSLB लिखा जाता है तो SCENT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम SCENT। सबसे पहले हम इनका कोड लिखेंगे। G का होता है 7, R का होता है 18, O का होता है 15, U का होता है 21, N का होता है 14, D का होता है 4, E का होता है 5, P का होता है 16, M का होता है 13, S का होता है 19, L का होता है 12, B का होता है 2, S का होता है 19, C का होता है 3, E का होता है 5, N का होता है 14, T का होता है 20। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। यानी सभी में से 2 2 माइनस हो रहा है। यानी 7 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। 18 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 16। 15 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। 21 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 19। 14 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। इसी तरह हम इसमें करेंगे, 2 2 घटा देंगे। 19 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। 3 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। 5 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। 14 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। 20 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। 17 नंबर पे Q होता है, 1 नंबर पे A होता है, 3 नंबर पे C होता है, 12 नंबर पे L होता है, 18 नंबर पे R होता है। यानी SCENT को क्या लिखा जाएगा, QACLR। तो ऑप्शन में देखेंगे किस में है, QBA गलत हो जाएगा, QACRS, QACLR हमें देखना है तो ये भी गलत हो जाएगा, QBCLR ये भी गलत हो जाएगा, QACLR यानी ऑप्शन नंबर हमारा D सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।